मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। लगभग 3 महीने पहले जब निखिल यानी कि जिसे सब लोग निक्कू कहकर बुलाते हैं, उसने अपने मामा संजय के साथ वो रात गुजारी जो उसे आज भी याद है। उस रात उसके मामा संजय उससे लिपट गए, उसे अपनी बाहों में कस लिया। निक्कू की उम्र कोई 18 या 19 साल की थी। निक्कू अपने मामा को बहुत पसंद करता था। उसे वो एकदम हॉट लगते थे, हैंडसम और जो भी आप कहना चाहो। वो थे भी कमाल। निक्कू उन्हें हर रोज ताड़ता था जब से उनके यहाँ छुट्टियों में गया हुआ था, और आज उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उसने संजय मामा को तरह तरह के इशारे किए कि कैसे भी वो समझ जाए निक्कू के इशारे को कि निक्कू उन्हें बहुत पसंद करता है। पर संजय मामा थे कि वो ध्यान ही नहीं देते थे। निक्कू जब भी उनके आसपास होता था, वो कभी उनके कंधे को हाथ लगाता, कभी मजाक मजाक में उनके गालों को छूता, तो कभी उनके होठों को छूकर बोलता, आपके होंठ तो बड़े सॉफ्ट हैं, गुलाब की पंखड़ियों के जैसे। ये तो इतने रसीले लगते हैं, मन करता है इन्हें खा लूं। ये सुनकर संजय मामा हंसने लगते और उससे कहते, कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या? और निक्कू उनसे कहता, हाँ, जब से आपको देखा है पागल ही तो हो गया हूँ। क्या होठ हैं आपके, क्या गाल हैं, क्या आंखें हैं और क्या नाक है, और आप तो। ये सुनते ही संजय मामा बोलते, अरे बस बस, इतना भी मजाक करने की जरूरत नहीं। हम मामा भांजे हैं, रिश्ता मत भूल हमारा, तू समझ रहा है ना? दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, या आपका दिल जो भी करता है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। वीडियो को शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निक्कू हमेशा इस ताक में रहता कि कभी तो संजय मामा अकेले मिल ही जाएंगे उसको। वो डेली अलग कमरे में सोता था। उसने कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि बहाने भी बनाए कि उसे रात में डर लगता है और वो अकेले सो नहीं सकता। इस पर संजय मामा बोले, अरे मुझे सब पता है, तुझे रात में कोई डर नहीं लगता, तुझे तो कोई चाहिए चिपटने के लिए। तेरी मम्मी ने सब बताया है कि कैसे तू अपने भाई को हक करके सोता है, और सोते हुए तू कैसे उसकी टी शर्ट में हाथ डाल देता है। वो तो बेचारा छटपटा के रह जाता है। उससे तो ऐसा लगता है कि आज की रात तो उसकी इज्जत ही लुट जाएगी। पर भगवान का शुक्र है कि तू आके कुछ नहीं करता, इसलिए मुझे तो तेरे साथ बिल्कुल नहीं सोना। अकेला लेट, मैं नहीं लेटूंगा तेरे साथ। निक्कू संजय से बोला, अरे नहीं ना मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी तो बस यूं ही बोल रही होगी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे तो कुछ भी याद नहीं ऐसा। संजय मामा बोले, तुझे कैसे याद होगा, तू तो सोता रहता है, सोते समय तेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तू क्या कर रहा है, भला तुझे कैसे याद होगा। चल अब बातें बंद कर और अपने काम पर लग। निक्कू बड़ा गुस्सा हो गया था कि वो इतनी कोशिश कर रहा है, पर संजय मामा है कि कुछ समझना ही नहीं चाहते। ऐसी भी क्या दिक्कत है, थोड़ा सा तो समझने की कोशिश कर सकते हैं ना उसके जज्बातों को। एक बार संजय मामा आंगन में बैठे नहा रहे थे कि तभी निक्कू की नींद टूटी और वो सीधे आंगन में आ गया। उनके घर में बाथरूम नहीं था, क्योंकि गांव का घर था, तो नहाने के लिए सब लोग आंगन का ही इस्तेमाल करते थे। निक्कू उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। वो एक छोटा सा बॉक्सर पहन के नहा रहे थे, और जब वो खड़े हुए तो उनके कपड़े उनके बदन से चिपक गए। निक्कू टकटकी लगा के देख रहा था। संजय मामा ने निक्कू को देख लिया और निक्कू से बोले, क्या बात है निक्कू, इतना क्या घूर रहा है, थोड़ा नजरें भी घुमा ले, कब तक मुझे यूं ही घूरेगा। निक्कू उनसे बोला, अब क्या करूं, आप हो ही ऐसी कमाल की चीज़, कैसे हटाऊं नजरें आपसे, बिना आपको देखे तो मन नहीं लगता, और अब जो देखने को मिल रहा है वो रोज रोज तो देखने को नहीं मिलता है ना। संजय मामा हंसने लगे और बोले, बस बस, चल इधर आ, थोड़ी मदद कर मेरी।
निक्कू खुशी के मारे उतावला हो गया और भागते हुए उनके पास गया। बोला, हाँ मामा, बताओ क्या करना है। संजय ने एक पत्थर उठा के निक्कू को दिया, एक चिकना पत्थर, और उससे बोला, इसे मेरी पीठ पे घिस, मेरी पीठ साफ कर दे। निक्कू तो तुरंत तैयार हो गया। दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, सभी लोग लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में आप लोग हार्ट छोड़िए, और अगर अपने दिल की कोई बात करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। निक्कू ने फट से वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया, मामा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उनकी पीठ पर वो पत्थर को रगड़ना शुरू कर दिया। निक्कू बहुत हल्के हल्के पत्थर रगड़ रहा था। मामा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बोले, ऐसे कस के रगड़, कस के, और उन्होंने रगड़ के दिखाया। निक्कू कस कस के वो पत्थर मामा की पीठ पर रगड़ने लगा। थोड़ी ही देर में मामा का बदन मानो चमकने सा लगा। उनके शरीर पर मौजूद वो स्किन जो धूप में जलकर काली हो गई थी और पपड़ी बनकर उनके बदन से चिपकी हुई थी, वो निकलने लगी और उनका गोरा बदन निखरने लगा। निक्कू तो बस उनको छुए जा रहा था और उस पत्थर को रगड़ रहा था। मनी मन तो वो खुद को भी अपने मामा से रगड़ देना चाहता था, पर क्या करे, कंट्रोल करना पड़ रहा था। कि तभी मामा निक्कू से बोले, चल अब सामने आ जा, थोड़ा मेरे सीने को भी रगड़ दे। निक्कू सामने आया और मामा निक्कू को देखकर हंसने लगे और निक्कू से बोले, क्या चल रहा है ये, जरा समझाएगा मुझे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। निक्कू बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था और वो उनसे तुरंत बोला, क्या चलेगा, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो बोला मुझे आप पसंद हो, अब आपको मैं पसंद नहीं तो मैं क्या करूं। अब जब मुझे आप पसंद हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, अब उसमें क्या कर सकता हूं मैं। संजय मामा हंसने लगे और निक्कू से बोले, बेटा ज़्यादा मत उड़, नीचे धरती पे रह, इतना उड़ के कहाँ जाएगा, चल मेरा सीना रगड़। निक्कू ने वो पत्थर मामा के सीने पर रगड़ना शुरू किया। निक्कू कुछ ज़्यादा ही कस के रगड़ रहा था कि तभी संजय मामा बोले, अरे अरे, इतना कस के भी मत रगड़, थोड़ा धीरे धीरे रगड़ना पत्थर को। निक्कू बोला, पत्थर की जगह हाथ से मल दूँ, हाथ से मल दूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। और संजय मामा बोले, हाँ हाँ, हाथ से मल दे, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुझे भी अच्छा लगेगा, समझ रहा हूँ मैं सब कुछ। निक्कू हंसने लगा और उनके कान में बोला, जब समझ रहे हो तो मानते क्यों नहीं, कभी तो मान जाओ ना, क्या जाता है एक बार में। संजय मामा बोले, चल चल चुपचाप सीना रगड़ मेरा। निक्कू उनके सीने को रगड़ने लगा और उसने उनके बदन को रगड़ रगड़ के साफ किया। फिर मामा निक्कू से बोले, चल आ जा, मैं भी तेरे बदन को रगड़ के साफ कर देता हूँ। निक्कू मना करने लगा पर मामा ने ज़बरदस्ती की। उन्होंने उसकी टी शर्ट निकाल दी और वो बॉक्सर पहने था, वो बॉक्सर भी उतार के फेंक दिया। निक्कू बस अपनी बी शेप की ब्रीफ में था। वो नीचे बैठ गया और मामा उससे बोले, ठीक है, चल अपने आप को गीला कर ले। निक्कू बोला उनकी आंखों में देखते हुए, आप कर दो ना गीला, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मामा हंसने लगे और उन्होंने पानी भर के बाल्टी निक्कू के ऊपर पलट दी और बोले, हो गया गीला, मिली आत्मा को ठंडक, या अभी थोड़ा और गीला करूं तुझे। निक्कू उनकी ओर देखते हुए बोला, अरे आप तो भोंदू हो पूरे, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या ही बोले अब आपको, आपका क्या ही होगा। संजय मामा हंसने लगे और बोले, अच्छा मैं भोंदू हूँ, मुझे सब पता है बेटा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर आएंगे। निक्कू तो नीचे बैठा हुआ था और संजय मामा ने बाल्टी भर के पानी उसके ऊपर डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने निक्कू की पीठ को अपने हाथों से छूना शुरू किया। वो पत्थर से रगड़ रहे थे पर निक्कू बोला, पत्थर से नहीं, मुझे चोट लग रही है, अपने हाथों से रगड़ो ना। इस पर संजय मामा बोले, तुझे सीधे बोलना, मेरे हाथों का मजा चाहिए, कहता क्यों नहीं। निक्कू बोला, आप समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझ गए हो तो फिर करो ना, पूछ क्या रहे हो, मैंने कोई रोका थोड़ी है, ना ही मैंने मना किया है। संजय मामा निक्कू की पीठ को
अपने हाथों से रगड़ने लगे पानी डाल डाल के। उसको उन्होंने अच्छे से चमकाने की कोशिश की, पर निक्कू तो पहले से ही चमक रहा था। उसका बदन एकदम तराशा हुआ था। वो डेली जी भर के एक्सरसाइज करता था, लगभग 2-2.5 घंटे। तो उसकी बॉडी एकदम शेप में थी। माना एब्स नहीं दिखते थे, पर सीना एकदम सुडौल था और बैक बहुत सही थी। संजय मामा निक्कू से बोले, तू तो बहुत सही दिखता है यार। निक्कू संजय मामा से बोला, हाँ मैं तो सही दिखता हूँ, पर आपकी नज़रें कहाँ मुझ पर टिकती हैं। आप तो कभी देखते भी नहीं हो। संजय मामा मुस्कुराते हुए बोले, अब तो देख रहा हूँ ना। क्यों, खुश नहीं है क्या अभी भी? निक्कू हंसते हुए बोला, मैं तो कितने महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। संजय मामा हंसने लगे और बोले, तुझे अभी आए तो 1 महीना भी नहीं हुआ और तू कह रहा है महीनों से इंतज़ार कर रहा है। निक्कू बोला, अरे आप नहीं समझोगे, मैंने तो जब से आपको देखा है तब से आपके ही इंतज़ार में हूँ। उसके अलावा और किसी का इंतज़ार ही कहाँ किया है। आप तो कभी मुझे देखते भी नहीं, कभी सोचा है मुझे कितना बुरा लगता होगा। संजय मामा हंसने लगे और निक्कू से बोले, चल चल सीधा घूम जा। निक्कू सीधा होकर तनकर बैठा और संजय मामा निक्कू के सामने आए। निक्कू उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। संजय मामा निक्कू से बोले, अरे क्या हुआ? निक्कू बोला, देख लो क्या हुआ, अब तो छुपा तो है नहीं, जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिखेगा। संजय मामा हंसने लगे और निक्कू से बोले, तो दिख रहा है तो देखना, इतना शर्मा क्या रहा है, इसमें क्या बुराई है, अब भावनाएं हैं तो दिखेंगी ही। निक्कू कहने लगा, इससे पहले क्यों आपकी भावनाएं नहीं दिखी, आज ही क्यों दिख रही हैं? संजय मामा हंस के बोले, जब हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर और ढककर रखेंगे तो भला कैसे दिखेंगी। आज उन्हें थोड़ा सा मौका दिया है, इसलिए तुझे दिखकर आ रही हैं। अब अगर तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो देखना। निक्कू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है। फिर संजय मामा और निक्कू ने साथ में नहाया। दोनों ने एक दूसरे के बदन पर साबुन लगाया, अच्छे से एक दूसरे के बदन को साफ किया और रगड़ रगड़ के नहाया। उसी रात पहली बार निक्कू संजय मामा के कमरे में गया, क्योंकि संजय मामा ने उसे खुद बुलाया था। और वो निक्कू से बोले, आजा चल साथ में सोते हैं। निक्कू तो खुश हो गया। वो संजय मामा के पास लेटा और संजय मामा ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उससे बोले, निक्कू मुझे तू बहुत पसंद है। निक्कू ने भी संजय मामा से कहा, मुझे भी आप बहुत पसंद हो, मैं तो आपको बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ। संजय मामा हंसते हुए बोले, बचपन का तो मुझे पता नहीं, पर तेरी जवानी मुझे बहुत भा गई। तू इतना बढ़िया दिखता है ना कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। पता है कब से तेरे बारे में सोच सोच कर सिर्फ बस। निक्कू बोला, सिर्फ बस क्या? समझ जा, अब मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। और इतना कहते हुए संजय मामा निक्कू के और करीब आए। निक्कू ने उन्हें इस कदर अपनी बाहों में कस लिया मानो उनकी हड्डी पसली तोड़ देना चाहता हो, और दोनों एक दूसरे को कसकर जकड़े हुए बाहों में थामे हुए थे। उनके बीच में जो एक दूरी बाकी थी वो धीरे धीरे मिट रही थी। निक्कू और संजय मामा एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। संजय मामा निक्कू से प्यार करते थे और निक्कू संजय मामा से। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। निक्कू ने संजय मामा की तरफ अपने होंठ बढ़ाए और संजय मामा ने निक्कू की तरफ। दोनों के होंठ आपस में मिले। फिर संजय मामा ने निक्कू से कहा, अपनी आंखें बंद कर ले। निक्कू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद संजय मामा ने निक्कू को अपनी आइसक्रीम खिलाई और निक्कू ने आइसक्रीम खाई और आंखें खोली और बोला, अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। आपको कैसे पता चला? संजय मामा निक्कू से बोले, मुझे कैसे नहीं पता होगा कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मुझे सब पता है, मैंने तुम्हें देखा है कई बार यही आइसक्रीम खाते हुए। और फिर दोनों ने मिलकर सेम आइसक्रीम शेयर की। दोनों उस आइसक्रीम को खा रहे थे मिलकर। फिर निक्कू संजय मामा की बाहों में और संजय निक्कू की बाहों में। दोनों एक दूसरे की बाहों में घुलते चले गए और इस कदर इश्क में डूब गए कि मानो ये जहान उनके लिए है ही नहीं। वो पहली रात थी जब वो दोनों एक हुए और उसके बाद उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं, सारी दीवारें ख़त्म हो गईं और उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर के चाहा। और जब कभी भी अब निक्कू को मौका मिलता है
तो निक्कू संजय मामा के पास पहुंच जाता है। माना संजय मामा शादीशुदा हैं, पर निक्कू को वो उतना ही प्यार देते हैं जितना वो अपनी वाइफ को करते हैं। निक्कू भी उनके साथ बड़ा खुश रहता है, क्योंकि निक्कू की खुशी संजय मामा में और संजय मामा की खुशी निक्कू में जो है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।